कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां तीनों राज्यों में जो जीत रही है, जो पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। ये कांग्रेस का नहीं है लेकिन इनकी जमात का है कि मुस्लिम्स के खिलाफ है। जो कश्मीर का इशू है, बाकी देखें जी वहाँ की उनकी अपनी डेमोक्रेसी है, अगर वो बनते हैं तो बन जाएं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासतदानों को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर है। अगर वो उनको वोट देते हैं तो वो बन जाए, तो कोई इशू नहीं है ऐसा। भारत में फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, माहिरीन कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जीत अंदरूनी मसाइल के एजेंडे पर हुई। नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। अंदाज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है, वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी? इनकी जीत को कैसे देखते हैं कसूरी साहब? और अमरीकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने लिखा कि मोदी ने पार्लिमानी इंतखाबात सदारती इंतखाब की तर्ज पर लड़े और महज अपनी शख्सियत के बल पर कामयाबी हासिल की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है निरेंद्र मोदीज इंडियाज वॉचमैन हेड्स फॉर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल उठाया कि अब देखना होगा कि मोदी की जीत भारत को किस तरह तब्दील करेगी। जय हिंद दोस्तों। तो मतलब यार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट जरूर करना। तेलंगाना के भी लोग अगर हो तो कमेंट करना। ओ भाई, आप लोगों ने मतलब मोदी जी को आने से पहले ही, मोदी जी का चुनाव आने से पहले ही उनकी जो सेमीफाइनल थी, ये 4 राज्यों के रिजल्ट, उसमें भयंकर जीत दिला दी। मतलब यार कहां मार्जिन से जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो कि एज कंपेयर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा स्टेट है और 20 सीटों के अंतर से अभी लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी। तो मतलब यार आप लोगों ने अभी शो कर दिया है कि हम भाई चुनेंगे किसको आने वाले आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी। और यार पाकिस्तान की टेंशन भी आप लोगों ने बहुत बढ़ा दी है। मतलब आप यकीन कीजिए इस समय एवरेज जो पाकिस्तानी जो थोड़े बहुत स्कूल गए हैं, जो जानते हैं भारत को, जो मोदी जी को जानते हैं, थरथरा रहे हैं ऐसे कि भाई फिर 5 साल के लिए मोदी आ गया। 10 साल में तो आप लोगों को पता है ना 10 साल में पाकिस्तान कहां से कहां आ गया। और अगले 5 साल अगर आप मोदी जी को देंगे तो फिर आप लोगों को पता है भारत कहां जाएगा, जहां विश्व पटल पे 5वीं इकोनॉमी बन गया। अगले 5 साल में भारत कहां जाएगा और नीचे से टॉप कर रहे पाकिस्तान की हालत तो लगता है जमीन में गाड़ देंगे मोदी जी। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं चुनाव के और यार ये दिखाता है कि मोदी जी आने वाले हैं। यार अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं या हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब फ़लस्तीन की हमारा जो इशू हुआ है, ये जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हुआ है जो इसराइल ने किया है, उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर। यानी कि वो उम्मत मुसलमान के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है
कि 90% जो वहाँ की अक्सरियत है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में है, उनका साथ दे रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब होंगे। तीसरा टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही आएंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो साबिक एम्बेसडर टू इंडिया हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बालाकोट जैसे मसले, कश्मीर जैसे मसले खड़े हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से पाकिस्तान के सियासतदानों में खलबली सी मच गई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की, मसाइल तो हो सकते हैं, तो पहले भी हमें हुए हैं, वो फिर भी होंगे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। लेकिन अगर वहाँ के डेमोक्रेसी है, जबकि इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी है, तो अगर 90% वोट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके? ये उनका इंटरनल मैटर है कि जब वहाँ पे एक अच्छे, आप समझ लें, साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, मोदी साहब जीतते हैं या कोई और कांग्रेस जीतती है, तो बात तो यह है कि ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि वहाँ अगर वो जितवाते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, ना तो वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो फ़लस्तीन के लिए अच्छे हैं, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं और ना वो मुसलमान के लिए अच्छे हैं, क्योंकि लोग उनको, मैं समझता हूँ कि कसाई के तौर पे जानते हैं। मुसलमानों के लिए वो कैसे अच्छे नहीं हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत सारे मुसलमानों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे रहते हुए किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वहाँ के कई जामिया हैं, कई मसाजिद हैं जिनका इफ्तिताह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। इवन कि उनका नया पार्लियामेंट बना तो वहाँ पर कुरान पाक की तलावत भी करवाई गई। नहीं, मैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब एक स्टेट होती है, जब एक कंट्री होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम मिनॉरिटीज़ को, जितने मज़ाहब हैं उनके तमाम को साथ लेके चलना होता है। उनके जितने मजहबी अकायद होते हैं, जिस तरह मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, हिंदू हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में, लेकिन मिनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, उसके अलावा क्रिश्चियन है, तो जाहिर बात है उनकी जो मजहबी रसूमात है या उनका जो मजहबी तौर तरीके हैं, उसमें तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ दें। तो सर ये बात तो है ना, वो अपने तमाम मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलते हैं। हम एक मुसलमान कौम है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, लेकिन उससे ज़्यादा मजहबी मसाइल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ये है, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ ना तो यहाँ पे इस्लाम है कोई, ना जमहूरियत है यहाँ पे। ये 100% ये बात है, ये बिल्कुल आप ट्रू फरमा रही हैं। लेकिन इशू ये है कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात है। क्योंकि देखें, सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है, ये मोदी साहब जो थे वो गुजरात में जिस तरह उन्होंने जो कत्ले-आम मुस्लिम्स का किया था वो आप सबके सामने। अगर नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ हैं तो फिर तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का झुकाव इंडिया की तरफ इतना क्यों है? आप दुबई देख लें, सऊदीया देख लें, ईरान, इराक देख लें, तमाम इस्लामी ममालिक, इवन के OIC के जितनी कंट्रीज़ मेंबर हैं वो तमाम G20 की मीटिंग के लिए इंडिया में मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ना तो कश्मीर के मामले पे कुछ तरह स्टैंड करता है, ना ही कोई हमारे पे वैसे आफत आ जाए तो हमारे साथ स्टैंड करता है। लेकिन इंडिया में कोई मीटिंग हो जाए या इंडिया में कोई इवेंट हो जाए, तमाम इस्लामी ममालिक भाग के इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? मैंने ये देखा है कि तमाम तर इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने की बजाय इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। देखें जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह पहले आपने फरमाया कि वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, क्योंकि दुनिया चल रही है बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी ट्रेड को देखता है, UAE अपने मफादात को देखता है। दोस्तों, हालांकि ये जो अभी ये चुनाव थे ये 4 राज्य के थे, 4 में से 3 राज्य में बीजेपी ने, मोदी जी की पार्टी ने फतह हासिल की है, जीत हासिल की है। अब दोस्तों ये जीत इसलिए खास हो जाती है कि राजस्थान भारत के सबसे बड़े राज्य में से एक है राज्य। मध्य प्रदेश भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है भारत का। छत्तीसगढ़ काफी मतलब अच्छा इलाका माना जाता है, ठीक ठाक है यार, एरिया की दृष्टि से उतना बड़ा नहीं है। तो तेलंगाना में एज एक्सपेक्टेड जो सीट थी, पहले 1 थी, वो अब आ गई कितनी, 8-9 आ गई। तो ओवरऑल आप लोगों ने दिखाया कि जो हमारे संकेत है, जो भारतीय जनता है, भारत के लोग हैं, उनका ये संकेत है कि भाई आएगा तो मोदी। और डेस्पिरेशन आप लोग देखो
कि मोदी जी को जिताने के लिए जो स्टेट्स के चुनाव है उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि आप लोगों को इस बात से भी सहमत होना चाहिए और दिखता भी है कि जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं, देश के लोगों के लिए, देश के कल्चर के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं, हालांकि बीजेपी के सभी मेंबर्स उतने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से संबंध रखते हैं तो भाई बीजेपी को वोट देना, जो मोदी जी के चाहने वाले हैं वो बीजेपी को ही देते हैं। लेकिन वही वाली बात है, मेरी ऑब्जर्वेशन में तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मोदी जी ग्रेट, मतलब उन्होंने तो बहुत काम किया, लेकिन जो मोदी जी के पार्टी के अदर लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मोदी जी जितना रुतबा हासिल नहीं किया है या मोदी जी जितना काम नहीं किया, ये मेरे कहने का मतलब है। तो यानी जो ये 3-4 स्टेट्स में बीजेपी जीत रही है, उसका कहीं ना कहीं अदर रीजन भी है, लेकिन दोस्तों मोदी जी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, क्या पता मैं गलत भी हूँ, आप लोग सही हो, लेकिन जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय